क्योंकि बाबा साहब को पहला चुनाव 52 में हराने का काम कांग्रेस ने किया, उपचुनाव 53 भंडारा का हराने का काम कांग्रेस ने किया। अब कांग्रेस के साथ हैं अखिलेश जी, तो दलित समाज कैसे अखिलेश जी के साथ होगा। फिर एक और मुद्दा बढ़ा जब इस देश में आया ओबीसी के रिजर्वेशन का, और अखिलेश जी और इनके परिवार के लोग ओबीसी में रिजर्वेशन के पैरोकार रहे हैं, लेकिन ओबीसी के रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा विरोध किसी ने किया तो राजीव गांधी जी ने किया लोकसभा के फ्लोर पे। और जहां तक मुझे जानकारी है, आप इसको क्लियर कर देना, 2 घंटे 43 मिनट बोले। इतना लंबा भाषण लोकसभा के फ्लोर पे कभी किसी का नहीं हुआ, और उसमें सबसे ज्यादा पूरे भाषण में अगर विरोध है तो रिजर्वेशन को लेकर के है, और विशेष करके ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के है। उस कांग्रेस की गोदी में जाके अखिलेश जी बैठे हैं और बाबा साहब का चित्र दिखा रहे हैं कि मैं बाबा साहब जैसा हूं। ये तो अपमान है बाबा साहब का। उनकी जो उन्होंने योजनाएं दी उनका भी अपमान है। अखिलेश जी को अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल याद नहीं आ रहा क्या, जब अनुसूचित जाति वर्ग के बहुत से इंजीनियर डिमोट हो गए थे, बड़ी संख्या में डिमोट हुए थे। और मैं तो लोकसभा में एक आपको जानकारी देता हूं कि जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विषय आया और यूपीए सेकंड के समय सब शायद कोई बिल आने वाला था लोकसभा में, तो उस बिल को फाड़ने वाले ही सपा के सांसद थे नगीना से। तो वो किस तरह से बाबा साहब के विचारों को लेकर के और ये अपमान कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश जी तो परिवारवादी पार्टी के मुखिया हैं और बाबा साहब परिवारवाद के खिलाफ थे। कई विचारों में मेल नहीं है, लेकिन दलित समाज को भ्रमित करने के लिए ऐसा इन्होंने ये एक बैठक की जिसमें ये बहुत से पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। ये बैनर है, ये अपमान है बाबा साहब का। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब का ऐसा अपमान करके दलित समाज के वोट आप नहीं बटोर सकते। आप भ्रम पैदा करते हो कांग्रेस के साथ मिलकर के। 2024 में आपने भ्रम पैदा किया, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। वो भ्रम टूट गया, वो हरियाणा में टूट गया, वो महाराष्ट्र में टूट गया, वो दिल्ली में टूट गया। इसलिए आज हम इस जो ये पोस्टर है इसकी घोर निंदा करते हैं और अखिलेश जी को कहते हैं कि वो जो आपने अब तक अपने शासनकाल में जिस तरह की दलित समाज के प्रति जो व्यवहार किया है उसको आपको देखना चाहिए। और बाबा साहब का जो सोच था उसके अनुरूप आपका सोच कतई नहीं है। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को हराया हो उसकी गोदी में जाके आप बैठे हो। जिस राजीव गांधी जी ने ओबीसी रिजर्वेशन के लिए इतना 2 घंटे 43 मिनट भाषण दिया हो लोकसभा में, उनकी गोदी में जाके आप बैठे हो।